डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि एग्जाम्पल जो 6 है इसमें कहा है एक भारी समान छड़ ए बी, एक भारी समान छड़ यानी छड़ कैसी है, समान है। ऐसा नहीं है कहीं से मोटी हो या कहीं से पतली छड़ हो। तो भारी समान छड़ ए बी का एक सिरा एक रुक्ष क्षैतिज छड़ एसी पर, जिससे यह एक छल्ले द्वारा अनुबंधित है यानी जुड़ा हुआ है छल्ले के द्वारा। अब देखो, नॉर्मली अगर हम बात करें कि कोई भी पर्दा वगैरह लटकाते हो ना आप, घरों में भी जो पर्दा वगैरह यूज में लेते हैं, तो वहां देखा होगा यहाँ इस तरह से पर्दे के लिए क्या है, छल्ले टाइप से लगे होते हैं। तब जाकर के इनमें क्या है, वो पर्दा क्या है, एडजस्ट होता है। इनमें पर्दा इस तरह से एडजस्ट होता है, इस तरह से एडजस्ट होता है कि इसको हम आगे पीछे कर सकें। ओके, इसको आगे पीछे किया जा सके, कुछ इस तरह से एडजस्ट होता है। ठीक है ना। इसको ऐसे खिसका दें या ऐसे खिसका दें, तो सेम यही कंडीशन है। अब आप देखेंगे इसमें एक भारी समान छड़ ए बी का एक सिरा एक रुक्ष क्षैतिज तल, रुक्ष क्षैतिज छड़। तो ये मान लें कि कोई रुक्ष क्षैतिज छड़ है और भारी समान छड़ ए बी है। इस ए बी का एक सिरा ए सी पर, तो आप सिंपली समझ जाइए ए बी और ए सी में एक कॉमन पॉइंट है। तो इसका मतलब ये जो ए सी और ए बी ये कोई छड़ है। ए बी क्या है, यहाँ कोई छड़ है। अब एक समान है तो इसका गुरुत्व केंद्र इसके कहीं बिल्कुल बीचों बीच होगा जी। फिर कहा इसने ए सी पर, जिससे यह एक छल्ले द्वारा अनुबंधित है। अनुबंधित है से मतलब है कि जुड़ी हुई है। फिसल सकता है, कौन फिसल सकता है, ये जो सिरा ए है ना, यहाँ से इसको आगे पीछे किया जा सकता है। बी तथा सी एक डोरी से बंधे हैं। बी और सी क्या है, ये दोनों सिरे एक डोरी से बंधे हैं। माना कि डोरी में तनाव कितना है, टी है। टेंशन क्या है इस डोरी में, कैपिटल टी। यदि ए बी सी एक समकोण है, बी है ए बी सी, ए बी सी ये कितना है, समकोण है 90 डिग्री। जब छड़ फिसलने की सीमा पर हो, यानी ये जो छड़ है ना ए बी, ये ए पॉइंट पर फिसलने की सीमा पर हो। जब छड़ फिसलने की सीमा पर हो, कॉमा म्यू घर्षण गुणांक तथा एल्फा ए बी और ऊर्ध्वाधर के बीच का कोण। एल्फा क्या है, ए बी, और जो ऊर्ध्वाधर है ना ए बी ये है। ऊर्ध्वाधर क्या होगा, भार डब्ल्यू, इसका ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। और इसको अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ा दें तो आप देखेंगे कि ये जो ए बी है और ये ऊर्ध्वाधर है, इनके बीच में जो कोण है, कहा है इसमें देखो, एल्फा ए बी और ऊर्ध्वाधर, ये जो ए बी है ना, ए बी छड़ और ऊर्ध्वाधर यानी ये भार जी, भार डब्ल्यू, इनके बीच कोण क्या है, एल्फा है। तो ये एंगल एल्फा कहा है। तो सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण लैम्डा, लैम्डा क्या है, घर्षण कोण, टेन इनवर्स टेन अल्फा अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा होगा। ये हमें प्रूफ करना है। आप देखेंगे इसमें कि यहाँ जो ए पॉइंट है ना, इस ए पॉइंट पर अगर हम अविलंब प्रतिक्रिया बल की बात करें, तो अविलंब प्रतिक्रिया बल क्या होगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। अविलंब प्रतिक्रिया बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। अब आप देखेंगे इसमें इस डब्ल्यू को थोड़ा और हम नीचे बढ़ाएं, तो ये जो तनाव टी है ना, तनाव टी, इसकी क्रिया रेखा को देखोगे आप, तनाव टी की क्रिया रेखा को, जो कि भार डब्ल्यू के साथ बिंदु ओ पर मिलती है। किस पॉइंट पे मिल रही है, माना ओ पॉइंट पर। एक और बात, यहाँ जो अविलंब प्रतिक्रिया बल होगा ए पॉइंट पर, अविलंब प्रतिक्रिया बल यहाँ ए पॉइंट पर, जो ए पॉइंट पर क्या अविलंब प्रतिक्रिया बल इस एसी के
लंबवत होगा आर। अब देखो जब ये जो छल्ला है ना यहाँ से इस तरफ खिसकाया जाता है सी की ओर, तो इसके जस्ट विपरीत दिशा में अगर ये अवलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल आर है और घर्षण बल म्यू है, तो यानी घर्षण गुणांक म्यू है, तो ये म्यू आर क्या है, इसके जस्ट विपरीत दिशा में लगेगा। इस छल्ले को हम ए से सी की ओर खिसकाएं, ए से सी की ओर खिसकाएं, तो म्यू आर क्या है, इसके जस्ट विपरीत दिशा में होगा। आपको पहले भी हम बता चुके हैं, अगर किसी तल पर कोई पिंड रखा हो तो इस पर अवलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल आर, और इसको अगर हम पी फोर्स से राइट साइड में खींच रहे हैं तो एक बल एफ इज इक्वल टू म्यू आर क्रियाशील होगा इसके विपरीत दिशा में, और म्यू म्यू आर और जो आर है यानी बल एफ इक्वल टू म्यू आर और ये जो अवलंब प्रतिक्रिया बल आर है, इनका जो परिणामी होगा एस कह दें आप, तो परिणामी और इस आर के बीच में अवलंब प्रतिक्रिया आर और म्यू आर और आर का जो परिणामी है एस, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको लैम्डा घर्षण कोण का नाम दें। क्या कहें? घर्षण कोण। तो आप देखेंगे कि यहाँ ये म्यू आर है। अच्छा, अवलंब प्रतिक्रिया, ये जो प्रतिक्रिया है ना इसकी डायरेक्शन को नीचे की तरफ बढ़ाएं एक एंगल समझने के लिए। अब आप देखेंगे कि म्यू आर और जो आर है ना, ये दोनों बल म्यू आर और जो आर हैं इनका परिणामी इनके बीच में होके जाएगा ना कुछ इस तरह से। इस परिणामी को आप एस नाम दे सकते हैं, परिणामी को कोई भी नाम दे सकते हैं, एस कह सकते हो या कुछ आप और भी नाम दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो परिणामी है एस, अगर इसकी क्रिया रेखा को देखो, सीमांत संतुलन की बात कही है कि ये जो ए बी है संतुलन की स्थिति में हो तो डब्ल्यू के साथ में ये जो छड़ है वो अल्फा कोण बनाती है। लेकिन हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो म्यू आर और जो आर है इनका परिणामी अगर एस है और छड़ ए बी सीमांत संतुलन की स्थिति में है, तो भार डब्ल्यू और ये जो तनाव है बीसी में जो तनाव टी है, ये दोनों अगर बिंदु ओ से गुजर रहे हैं तो ये तीसरे बल का जो परिणामी है ये भी क्या होगा, यहाँ ओ से ही पास होगा। सीमांत संतुलन की स्थिति में कहा जाता है कि यदि दो बल एक बिंदु से पास हो रहे हैं तो सीमांत संतुलन की स्थिति में तीसरा बल भी उसी पॉइंट से पास होगा, यानी ये बल भी क्या है, एस इसी पॉइंट से पास होगा। अब आप देखेंगे इन दोनों एंगल्स के बारे में, एक तो ये वाला एंगल, दूसरा ये वाला एंगल ना दिख रही यार, ये एंगल कितना है, चालू करियो। ये एंगल क्या है, मेरी चालू अल्फा। करू दे। तो ये भी एंगल अल्फा ही होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये दोनों कोण अल्फा हो गए तो आप देखेंगे आपसे कहा है यहाँ, आपसे कहा है कि ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा और ये 90 होगा, ये अल्फा है तो ये फिर चंद्रवीर देखिए अल्फा 90, तो ये एंगल बन जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा ये 90 माइनस अल्फा। दिखो तुम्हें। सेम इसी तरह मैं से दिख इस का। एंगल की हम बात करें, हाँ देख ले, मैं ना इस देखो एंगल तू। की भी अगर हम तू तो मैं दिख रहा हूँ पर तू ना दिख रहा हूँ मैं। अब तो दोनों देखूंगा, एंगलों रुक की जा। बात करें अब तेने बंद कर तो दे। आप देखेंगे बंद है भाई। कि जो घर्षण तेने बंद कोण कर होता दे, है आप ना, चालू हो गई। आर और परिणामी के बीच में जो कोण होता है वो घर्षण कोण लैम्डा कहलाता है। आप देखेंगे आर ये है, एस ये है, दोनों के बीच में जो एंगल होगा ना वो लैम्डा होगा। अगर ये एंगल लैम्डा है तो फिर यह वाला एंगल भी क्या होगा, लैम्डा। और आप देखते हैं कि आर और ये डब्ल्यू दोनों कैसे हैं, समांतर हैं। समांतर हैं तो ये देखेंगे एक तरह से एकांतर कोण बन गए, ये लैम्डा है तो ये भी क्या हो जाएगा, लैम्डा। इस कंडीशन में देखें यहाँ से ए पे ए से डब्ल्यू पे, डब्ल्यू से जी पे जाएंगे तो ये जेड आकृति बन गई, एकांतर कोण हो गए, ये क्या हो गए, एकांतर कोण। अब जैसा कि आपको हमने इस डायग्राम में बताया है इसके अकॉर्डिंग थ्योरी को समझाएं, तो इसमें पूरी जो थ्योरी है इसको लिखेंगे। जैसा कि आपको बताया हमने कि इस ए बी की जो लंबाई है ना वो 2a मान है। अगर इसकी लंबाई को 2a मानोगे तो ये ए भुजा और ये भी क्या है, ए भुजा हो जाएगी क्योंकि ये छड़ एक समान है और गुरुत्व केंद्र जी है, तो जी ये पॉइंट हो जाएगा ना, जी पॉइंट यह बन जाएगा, तो ए समान दूरी हो जाएंगी। अब देखो अगर ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, भाई ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये एंगल अल्फा है तो ये शीर्षाभिमुख होकर के अल्फा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर हम या तो ऐसे करें, इस 90 में से अल्फा माइनस कर दें तो ये वाला बच जाएगा ना,
वैसे ही आप देखेंगे कि ये जो अविलंब प्रतिक्रिया बल आर है, अविलंब प्रतिक्रिया बल जो आर है, ये है इस एस के साथ में, यानी म्यू और आर का जो परिणामी है एस, इसके साथ में जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण लैम्डा नाम देते हैं। तो ये लैम्डा, तो ये भी लैम्डा शीर्ष अभिमुख होने की वजह से। और आप देखेंगे ये डॉटेड लाइन से ए तक और ये डायग्राम जो बनाया ना जेड आकृति यानी एकांतर कोण बन गई, ये लैम्डा होगा तो ये भी लैम्डा होगा। अब आपको बताया हमने कि एम एन प्रमेय होती है ना, एम एन प्रमेय में आप देखेंगे अगर ये एंगल अल्फा हो, ये बीटा हो और ये ट्राइंगल एबीसी हो और ये पॉइंट है डी जो कि एम अनुपात एन में बांटता है, एम अनुपात एन में विभाजित करता है, एम अनुपात एन में विभाजित करता है। तो आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंग ये एंगल अगर थीटा है तो ये बनता है एम प्लस एन कॉट थीटा, एम प्लस एन कॉट थीटा। तो ये आया एम कॉट अल्फा, ये एम कॉट अल्फा, एम का कॉट अल्फा के साथ माइनस एन का कॉट बीटा के साथ, ये एम एन प्रमेय होती है। दो तरीके बताए थे हमने, एक तो बी और सी की फॉर्म में बताया था, एक अल्फा बीटा की फॉर्म में बताया एम एन प्रमेय को। तो आप देखेंगे इसमें माना ए बी इज इक्वल टू 2a लंबाई की एक छड़, एक रुक्ष क्षैतिज छड़ एसी, एक रुक्ष क्षैतिज छड़ एसी के बिंदु सी, के बिंदु ए पर एक छल्ले के माध्यम से अनुबंधित है। छड़ का दूसरा सिरा बी सी के साथ 90 डिग्री या ये कहें तथा सिरे बी को सी से एक क्षैतिज डोरी के साथ बांधा गया है तथा कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री एवं डोरी में तनाव कैपिटल सी है, एवं डोरी में तनाव कैपिटल सी है, एवं डोरी में तनाव कैपिटल सी है। छड़ का भार डब्ल्यू जी पर केंद्रित होगा यदि छड़ का भार डब्ल्यू ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एवं छड़ ऊर्ध्वाधर के साथ अल्फा कोण बनाती है एवं छड़ ऊर्ध्वाधर के साथ अल्फा कोण बनाती है। यदि डब्ल्यू की क्रिया रेखा और तनाव टी की क्रिया रेखा एक दूसरे को ओ पर मिलती हैं, यदि डब्ल्यू एवं टी की क्रिया रेखा
एक दूसरे को O पर मिलती हैं तथा षण संतुलन में है, तब सिरे A पर अविलंब प्रतिक्रिया R और घर्षण म्यू R का परिणामी S, तब सिरे A पर अविलंब प्रतिक्रिया R एवं घर्षण बल म्यू R का परिणामी S या के परिणामी S की क्रिया रेखा भी, देखिए जब दो यानी बल संतुलन में है तो जहां से होकर के दो बलों की क्रिया रेखा जाएगी, जैसे कि W की और T की जो क्रिया रेखा जाएगी तो वहां से इस S की भी क्रिया रेखा जाएगी। S की क्रिया रेखा भी O से गुजरेगी। अब कोणों की अगर हम बात करें, कोण BO यानी त्रिभुज ABO में, त्रिभुज ABO में कोण OGB, कोण OGB बराबर अल्फा, कोण GOB बराबर 90 माइनस अल्फा, कोण AOG इक्वल टू लैम्डा। तब MN प्रमेय से, MN प्रमेय से आप देखेंगे M+N होता है। MN प्रमेय हमने यहाँ लिख दी है, ये M+N होता है। MN की जगह अपने पास क्या है, M और ये N होता है। MN की जगह A है तो यहाँ लिखेंगे A+A कॉट थीटा, थीटा ये एंगल होता है तो यहाँ थीटा की जगह अल्फा है, कॉट अल्फा इक्वल टू M कॉट अल्फा। देखो M ये है, अल्फा ये है, इसी त्रिभुज के सामने, इसी त्रिभुज में, तो M कॉट 90 माइनस अल्फा आएगा, M कॉट 90 माइनस अल्फा, फिर है माइनस N कॉट बीटा, N की वैल्यू A है, यहाँ M और N की वैल्यू क्या है, A है, तो ये बनेगा A कॉट लैम्डा, इसके सामने लैम्डा है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें और हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो A और A 2A होगा, 2A कॉट अल्फा इज इक्वल टू, दोनों में से A कॉमन लेंगे, लेकिन अभी इसको और सॉल्व कर देते हैं। कॉट 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा होता है, माइनस A कॉट लैम्डा, A कॉमन लेकर के कैंसिल करें तो यह बनेगा 2 कॉट अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा माइनस कॉट लैम्डा। कॉट लैम्डा लेफ्ट में लाएं। अब देखेंगे इसमें अगर हम कॉट लैम्डा को लेफ्ट में लाएं और ये 10 अल्फा माइनस 2 कॉट अल्फा बनेगा, एम्प्लाइज कॉट अल्फा, कॉट लैम्डा को हम लेफ्ट में लाएंगे, कॉट लैम्डा इज इक्वल टू यह बन जाएगा 10 अल्फा माइनस 2 कॉट अल्फा, 10 अल्फा माइनस 2 कॉट अल्फा। आप इसको और भी सिंप्लीफाई करें, इसको और भी सरल करोगे तो आप लिख सकते हैं इसको कि देखो इसमें कॉट लैम्डा की जो वैल्यू निकाल रहे हैं आप, एक मिनट,
देखो इस एमएन प्रमेय में क्या होता है, जिधर अल्फा होता है ना, ये एंगल थीटा है ना, यहाँ जो थीटा एंगल है उधर तो क्या होता है एन होता है, और जिधर एम होता है ना, एम क्या है थीटा के दूसरी साइड में होता है, एम क्या होता है थीटा के दूसरी साइड में, तो थीटा की जगह यहाँ अल्फा है ना, तो फिर थीटा की जगह अल्फा है, जिधर थीटा होगा उधर एन होगा, तो ये बनेगा एन की वैल्यू और ये बनेगी एम की वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा अपना एम कॉट, देखो एम कॉट अल्फा, एम कॉट अल्फा, और यहाँ एन कॉट बीटा। तो आप देखोगे इस डायग्राम में एल जो थीटा है उसकी जगह अल्फा है, तो ये एम अनुपात एन हुआ, तो एम के साथ आएगा कॉट लेमडा, एम के साथ क्या आएगा यहाँ, एम के साथ बनेगा ये कॉट लेमडा, और यह बनेगा फिर माइनस एन कॉट बीटा की जगह अपने पास 90 माइनस अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बना, देखोगे आप इसे ए कॉट लेमडा माइनस ए कॉट 90 माइनस अल्फा 10 अल्फा। इसमें से आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो इसको ए को पहले कॉमन लेकर के कैंसिल करो, 2 कॉट अल्फा इज इक्वल टू ए कॉट लेमडा माइनस ए तो कैंसिल हो गया ना, कॉट लेमडा माइनस 10 अल्फा। अब आप देखोगे इसमें यह वैल्यू बनेगी 10, यहाँ लेमडा की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो कॉट लेमडा यहीं रहने दो और 10 अल्फा को 2 कॉट अल्फा के साथ लाओ, एम्प्लाइज 2 कॉट अल्फा प्लस 10 अल्फा इक्वल में कॉट लेमडा। आप इसका एलसीएम वगैरह लेके लिखें, या आप देखेंगे कि यहाँ 10 की फॉर्म में बना हुआ है ना, तो इस पूरे को 10 की फॉर्म में बनाना है, और 10 की फॉर्म में बनाने की आप कॉट को क्या है 2/10 अल्फा प्लस 10 अल्फा इक्वल में कॉट लेमडा। इसको लिख सकते हो एलसीएम लें तो 2 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन में 10 अल्फा इक्वल में कॉट लेमडा। इसका विक्रम करें तो 10 ऊपर जाएगा, 10 अल्फा अपॉन में 2 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/10 करोगे, यानी 1 कॉट करोगे 10 लिख सकते हैं, इसका विक्रम किया है ना। अब आप यहाँ से लैम्डा निकालोगे तो 10 इनवर्स होगा इधर आकर के, 10 इनवर्स 10 अल्फा अपॉन में 2 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि कहा है कि कोई एक समान छड़ सीमांत संतुलन में किसी रुक्ष खोखले गोले के भीतर स्थित है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं आपके लिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन है पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि कोई एक समान छड़ सीमांत संतुलन में किसी रुक्ष खोखले गोले के भीतर स्थित है। यानी अगर हम ये कहें कि यह कोई खोखला गोला है, क्या है ये खोखला गोला, और ये खोखला गोला है, तो फिर इसका केंद्र भी होगा, मान लीजिए केंद्र कितना है इसका सी, इस गोले का केंद्र सी है। अब ये कहा है कि इसके अंदर रुक्ष खोखले गोले के अंदर कोई छड़ है जो कि सीमांत संतुलन में है, माना कि ए बी छड़ है इस खोखले गोले के भीतर। और एक और बात, ये छड़ क्या है एक समान लंबाई की है और एक समान है, इसीलिए इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा इसके जस्ट बिल्कुल बीचों बीच होगा। अगर हम इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ लें और ये इसका सेंटर है सी, तो आप देखेंगे सेंटर क्या है इसका सी, तो एक तरह से ये जीवा हो गई, ये केंद्र हो गया, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है। तो अगर हम इसको क्या है ए 2a मान लें, जो छड़ ए बी है इसकी लंबाई 2a मान लें, तो ए हो जाएगा, और इसका जो भार होगा ना W, वो क्या है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा W। W की जो क्रिया रेखा होगी इसको अगर ऊपर की ओर बढ़ाया जाए, इसको ऊपर की ओर बढ़ाया जाए। दूसरी बात, इस ए पॉइंट पर अगर हम चर्चा करें तो स्पर्श रेखा और इसके बिल्कुल लंबवत रेखा
अरे त्रिज्या और इस देखो ये केंद्र है ना, तो यहाँ से त्रिज्या और स्पर्शरेखा परस्पर लंबवत होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस पे ए पे लंब है ये, और इसे हम आगे की तरफ बढ़ा दें। इसे कहाँ बढ़ाएं? आगे की तरफ। मान लीजिए ये अविलंब प्रतिक्रिया, ए पर जो अविलंब प्रतिक्रिया है वो कितना है? वो है R1। दूसरा बी पॉइंट की भी चर्चा करें हम, तो बी पॉइंट पर जो अविलंब प्रतिक्रिया होगा वो भी क्या है? सेंटर सी से ही पास होगा। कहाँ से पास होगा? ये भी सेंटर सी से, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्शरेखा क्या है? परस्पर लंबवत होते हैं। तो यहाँ से इस पे ये लंबवत होगा, ऐसे ये 90 डिग्री होगा। तो इसकी जो प्रतिक्रिया है उसे R2 नाम दे दें। क्या नाम दे दिया इसको? R1 और R2। आप देखेंगे कि ये छड़ जो AB है ना, अगर ये रुक्ष तल में है, ये क्या है? रुक्ष तल है, अर्धगोला है, ये क्या है? रुक्ष है। तो जैसे ही ये छड़ का जो सिरा A है वो ऊपर की ओर खिसकेगा, ऊपर की ओर खिसकेगा, तो इसकी जस्ट विपरीत दिशा में एक बल कार्य करेगा। R1 ऊपर की ओर है, अवलंब प्रतिक्रिया, और घर्षण अगर इसका म्यू है तो म्यू R1 इसके विपरीत दिशा में लगेगा। और यहाँ इस बी पॉइंट पर भी क्या है? इसकी स्पर्श रेखा की दिशा में एक और बल म्यू R2 क्रियाशील होगा। इस पर अवलंब प्रतिक्रिया R2 है, तो इस दिशा में क्या लगेगा? म्यू R2। एक और बात कि इस म्यू R1 का और इस R1 का जो परिणामी होगा, क्या होगा? म्यू R1 का और इस R1 का जो परिणामी होगा ना, दोनों का देखो, म्यू R1 और इस R1 का जो परिणामी होगा, मान लीजिए वो परिणामी है इस तरह से, वो परिणामी इस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे ही इस R2 का, ये जो R2 है ना, R2 और म्यू R2, इन दोनों का जो परिणामी होगा, माना कि वो क्या है? इस तरह से जा रहा है। इसको हम नाम S1 दें, इसको S2 नाम दें परिणामी को। तो आपको पता है छड़ संतुलन की स्थिति में है, और इन दोनों के जो परिणामी है वो क्या है? इस बिंदु O से गुजर रहे हैं। किस पॉइंट से? O से गुजर रहे हैं। तो संतुलन की स्थिति में ये जो भार W है ना, इसकी क्रिया रेखा भी क्या है? इसकी क्रिया रेखा भी इस पॉइंट O से ही गुजरेगी। W की जो क्रिया रेखा होगी वो भी क्या है? O पॉइंट से ही गुजरेगी। अब देखो, आपको हमने बताया था कि यहाँ कोई पिंड रखा हो, अवलंब प्रतिक्रिया ये इस डायरेक्शन में इसको खींचा जा रहा है, तो इधर एक बल कार्य करेगा म्यू आर, और इसका जो परिणामी है वो एस होगा। ये आर है, ये म्यू आर है, तो परिणामी ये होगा एस। और इनके बीच में जो कोण होता है वो लैम्डा होता है, घर्षण कोण। यानी आर और एस के बीच में, आर और एस के बीच में, आर और एस के बीच में जो एंगल होता है वो लैम्डा होता है। आप देखेंगे म्यू R1 और R1 दोनों का परिणामी क्या है? S1 है। तो R1 और S1 के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा? लैम्डा होगा। सेम जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही यहाँ। देखिए, ये R1 की जगह R2 और ये S2, इनके बीच में भी जो एंगल होगा वो क्या होगा? इनके बीच का एंगल भी लैम्डा होगा। इस डायग्राम में किसी को कोई डाउट्स हो तो बताएं। जैसा कि आपको बताया इसमें कि ये ए पॉइंट से जो ए से एक्स जो दूरी है, ए एक्स जो है ना, ये क्षैतिज है। अब आपसे पूछा है कि ये जो छड़ है ए बी, छड़ इस क्षैतिज जो कि हमने ए एक्स मान ली, इसके साथ जो कोण बना रहा है थीटा, तो वह थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स sin 2 अल्फा अपॉन 2 cos अल्फा प्लस लैम्डा cos अल्फा माइनस लैम्डा। ये प्रूव करनी है। यहाँ डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी डायग्राम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसा जैसा हमने इस डायग्राम को बनाया है वैसे ही इसके बारे में हम लिखेंगे। माना ए बी इज इक्वल टू ए लंबाई की एक समान छड़, एक समान छड़ जिसका जिसका भार W गुरुत्व केंद्र G पर केंद्रित है। गुरुत्व केंद्र
जी पर केंद्रित है, एवं छड़ ए बी अर्धगोलाकार एवं छड़ ए बी खोखले गोले एवं छड़ ए बी खोखले गोले को बिंदु ए व बी पर स्पर्श करती है। यदि ए पर अवलंब प्रतिक्रिया बल R1, यदि ए व बी पर प्रतिक्रिया क्रमशः R1 व R2 हैं, तब ए व बी पर घर्षण कोण म्यू R1 व म्यू R2 होंगे, म्यू R1 व म्यू R2 होंगे। अब यदि R1 व म्यू R1 तथा R2 व म्यू R2 के परिणामी एक दूसरे को, अब यदि R1 व म्यू R1 तथा R2 व म्यू R2 के परिणामी S1 व S2 एक दूसरे को बिंदु O पर मिलते हैं, एक दूसरे को कहाँ मिल रहे हैं ये बिंदु? O पर मिलते हैं, तथा छड़ क्या ये ए बी सीमांत संतुलन में है, तो W की क्रिया रेखा भी O पर मिलेगी। एवं छड़ सीमांत संतुलन में है, तब W की क्रिया रेखा भी जो W है ना उसकी क्रिया रेखा भी O पर मिलेगी। अगर छड़ ए बी क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाती है, यदि छड़ ए बी क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाती है, एवं आप देखेंगे यहाँ कि ये जो कोण दे रखा है ना शीर्ष पर, गोले के केंद्र पर 2 अल्फा कोण अंतरित करती हैं। कौन? यदि छड़ ए बी, यदि छड़ गोले के केंद्र पर 2 अल्फा कोण अंतरित करती है, आप देखेंगे कि गोले का केंद्र यहाँ है और ये छड़ ए बी है, कितना कोण बनाती है? 2 अल्फा। इसका मतलब अल्फा तो बनेगा ये इतना सा, ये एंगल अल्फा होगा और ये भी एंगल क्या होगा? अल्फा। दोनों समान समान होंगे क्योंकि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अब ये त्रिज्या, दोनों त्रिज्याएं हैं, दोनों त्रिज्याएं हैं, तो ये वाला त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज क्या है? यानी त्रिभुज सी जी बी और त्रिभुज सी जी ए सर्वांगसम होंगे, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा कॉमन, ये त्रिज्या समान, तो ये कोण जितना होगा उतना ये होगा, और केंद्र पे 2 अल्फा है तो फिर अल्फा अल्फा कोण होंगे। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देखेंगे इसमें जो एंगल है ना ये थीटा है और ये क्या है? ऊर्ध्वाधर, और ये क्षैतिज, तो यहाँ बनेगा 90 डिग्री, और ये 90 हो गया तो फिर ये बनेगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये भी क्या रहा? फिर 90 माइनस थीटा। ये एंगल भी
90 माइनस थीटा ही रहा। अब जैसा कि आपको डायग्राम में बताया, यहाँ इस एंगल की बात करें लैम्डा और ये भी लैम्डा, यानी अवलंब प्रतिक्रिया R1 और S1 के बीच में जो एंगल है वह कितना है, लैम्डा है। तो यहाँ हम दो कोणों की बात करेंगे, कोण OPD, देखो, एवं क्षैतिज के साथ क्या कोण बना रही है, थीटा, एवं छड़ AB केंद्र पर 2 अल्फा कोण बनाती है। तब कोण ACG बराबर कोण BCG बराबर अल्फा होगा। अब यहाँ हम एक तो इस कोण की बात करेंगे, OAG, कौन सा वाला कोण, OAG, इस कोण की बात करें, आप देखोगे कि ये एंगल 90 है। कितना है ये, 90। और ये एंगल का हम जिक्र कर रहे हैं, यह एंगल 90 है। देखो, थोड़ा डिटेल में बता देते हैं आपको कोण OAG के बारे में, क्योंकि कोण OAG बराबर, आप देखोगे कि ये पूरा जो एंगल बनेगा ना, कौन सा वाला एंगल है, CAG। देखो, कोण CAG है ना, CAG, डायग्राम में देखो, CAG, ये जो एंगल होगा ये वाला पूरा, आपको पता है ये 90 है, ये अल्फा है, तो CAG कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा ना। ये 90 है, ये अल्फा है, तो फिर CAG एंगल क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। और हमें चाहिए कितना, कोण OAG। आप ध्यान दें, कोण OAG क्या होगा, अगर हम कोण CAG में से, CAG में से, यानी ये जो CAG है ना, इसमें से अगर इस लैम्डा को माइनस कर दें तो OAG बच जाएगा, माइनस लैम्डा कर दें तो OAG बच जाएगा। लेकिन एंगल CAG कितना है, CAG है ये 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, और ये लैम्डा और है, तो ये बन गया 90 माइनस अल्फा प्लस लैम्डा। दूसरी बात देखिए, यहाँ हम निकालेंगे ये वाला एंगल, यहाँ MN थ्योरम लगानी है ना हमको, MN थ्योरम लगानी है, तो एक तो हमें इस वाले ट्रायंगल में MN थ्योरम यूज करेंगे OAB में। तो अब आप देखिए, एक तो ये एंगल की जरूरत पड़ेगी OAB में, जैसे कि ये ट्रायंगल है, ये O है, ये A है, ये B है, एक इस एंगल की जरूरत पड़ेगी और एक ये वाला एंगल, और ये एंगल यानी OBA, OBA। तो इस OBA की भी चर्चा करें, एंगल OBA बराबर, OBA ये पूरा एंगल है ना, ये वाला OBA, तो आप देखेंगे कि ट्रायंगल रूल्स के अकॉर्डिंग ये यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ क्या बना हुआ है, ये 90, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। 90 माइनस अल्फा कौन सा होगा, देखो, अगर हम ABC जो एंगल है इसमें ये लैम्डा और जोड़ दें, क्या जोड़ दें, लैम्डा, एंगल ABC में लैम्डा और ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा अपना एंगल कौन सा, ABO। लेकिन यहाँ देखोगे आप, ये जो एंगल है ना, ए यानी एंगल जो है ABC, ये जो एंगल बना हुआ है इसके बारे में बताया कि ट्रायंगल ए, ये जो ट्रायंगल है ना CGB, तो जी पॉइंट पे 90 डिग्री है, ये अल्फा है, 90 में से अल्फा माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा ना CBG, 90 माइनस अल्फा। तो यानी आप लिख सकते हो ABC की जगह ABC जो एंगल है ये बना 90 माइनस अल्फा और प्लस का क्या, ये लैम्डा, तो ये बना 90 माइनस अल्फा माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इस ट्रायंगल में,
देखो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा ये ट्राइंगल, ये जी है, क्या है ये, सॉरी डब्ल्यू, और ये पॉइंट है आपका जी, ये डायरेक्ट ये जो है साइड है ए ए। अब ये जो एंगल निकला, एक तो ये वाला एंगल जो निकला, ये एंगल बना अपना 90 माइनस अल्फा प्लस लैम्डा, 90 माइनस अल्फा प्लस लैम्डा। और एक ये जो बी पॉइंट पे एंगल निकला ना, ये बी पॉइंट पे जो एंगल निकला वो आया 90 माइनस अल्फा माइनस लैम्डा, 90 माइनस अल्फा माइनस लैम्डा, ये दोनों एंगल बन गए। और इस पे ये जो एंगल बना हुआ है ना 90 माइनस थीटा ओ जी बी, ओ जी बी, ये है आपका 90 माइनस का थीटा, कितना है ये 90 माइनस थीटा। अब देखो इसमें एम एन थ्योरम का यूज करेंगे, तो आप देखोगे इसमें एम एन जो थ्योरम है ना, एम एन थ्योरम को आपके लिए पहले भी डिस्कस किया था, एक बार इसको हटाते हैं जितना भी लिखा है आपको। अब इसमें एम एन थ्योरम का यूज करेंगे हम। देखो जो त्रिभुज है उसको यहाँ बना दे रहे हैं दोबारा से, ये है अपने पास O, ये है W, और यहाँ है G, ये साइड A है, ये A है, और ये एंगल बना हुआ है 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल है अपने पास, ये जो एंगल है ना बी पॉइंट पे O A B, तो बी पॉइंट पे जो एंगल बना हुआ है वो था 90 माइनस अल्फा माइनस लैम्डा, और यहाँ ए पॉइंट पे जो एंगल है वो है अपने पास 90 माइनस अल्फा प्लस लैम्डा, ये है 90 माइनस अल्फा प्लस लैम्डा, ये बना हुआ है। तो आप देखेंगे इसमें कि एक जो एम एन थ्योरम बताई थी ना, एम एन जो थ्योरम थी अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे हम, ए और बी है ना इसके अकॉर्डिंग चलें, तो ए और बी के अकॉर्डिंग आपको कराया था। देखो एम एन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये डायग्राम तो हमने अलग से यहाँ बना दिया है। अब जो एम एन थ्योरम थी एबीसी की फॉर्म में, ए बी सी, और ये एंगल था थीटा, और ये एंगल बी है, ये सी है, और ये था एम एन, क्या था ये, एम एन। तो इसके अकॉर्डिंग ये बनता है एम प्लस एन कोट थीटा, एम एन जो थ्योरम है वो बनती है एम प्लस एन कोट थीटा इक्वल टू, इसमें एम जो है यानी एन कोट बी बनेगा, एन कोट बी, एन कोट बी माइनस एम कोट सी, एम कोट सी। तो ये एम एन थ्योरम है, इसका हम यहाँ यूज करें तो आप देखेंगे इस डायग्राम में एंगल सभी रिप्रेजेंट किए हैं। थीटा की जगह अपने पास 90 माइनस थीटा है, एम एन की जगह क्या है, एम एन की जगह ए है, और ए की यहाँ जो बी है ना उसकी जगह ए है, और सी की जगह क्या है यहाँ बी। तो इसमें लिखोगे आप एम प्लस एन, यानी एम प्लस एन यानी ए प्लस ए, और है ये कॉट थीटा, थीटा की जगह अपने पास है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू एन कॉट बी, तो एन की जगह अपने पास है यहाँ ए कॉट बी, बी की जगह कितना है ये ए कॉट बी, बी की जगह है अपने पास 90 माइनस अल्फा प्लस लैम्डा, फिर इसके साथ में माइनस, फिर एम कॉट सी, तो एम की वैल्यू कितनी है ए कॉट सी, सी यहाँ ये वाला पॉइंट है तो ये है 90 माइनस अल्फा माइनस लैम्डा, यानी ए कॉट सी यानी 90 माइनस अल्फा माइनस लैम्डा, ये बना हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ए प्लस ए टू ए होगा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा बनता है, इक्वल में ए कॉट 90 माइनस करोगे तो ये टेन बनेगा, टेन अल्फा प्लस लैम्डा, यहाँ भी करोगे माइनस ए कॉट 90 माइनस, तो ये भी बनेगा टेन अल्फा माइनस का लैम्डा, ये बन जाएगा। ए कॉमन लेकर के कैंसिल करें तो ये बना यहाँ 2 टेन थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस लैम्डा माइनस का 10 अल्फा माइनस लैम्डा। आप इसको साइन कॉस में बदलें, इसको क्या है साइन कॉस में अगर बदला जाए तो यह बनेगा, या आप 10x माइनस 10y का फॉर्मूला लगा सकते हो,
तो क्योंकि वैसे ये क्या है, साइन की फॉर्म है ना, साइन कॉस की फॉर्म है, तो आप इसको साइन कॉस में चेंज करें। 2 tan थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन में कॉस अल्फा प्लस लैम्डा माइनस का साइन अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन में कॉस अल्फा माइनस लैम्डा। आप इसका एलसीएम लें तो यह बनेगा कॉस अल्फा प्लस लैम्डा कॉस अल्फा माइनस लैम्डा, ऊपर एलसीएम लिया तो ये बनेगा साइन अल्फा प्लस लैम्डा और ये कॉस अल्फा माइनस लैम्डा माइनस कॉस का इधर गुणा करोगे तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस लैम्डा साइन अल्फा माइनस लैम्डा। आप देखेंगे कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये बनता है फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का। ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, तो इसको ए माइनस बी के अकॉर्डिंग लिखें। ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी यानी अल्फा प्लस लैम्डा में से अल्फा माइनस लैम्डा करेंगे, अल्फा प्लस लैम्डा में से अल्फा माइनस लैम्डा करेंगे तो आप देखेंगे ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल, लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा होगा, तो ये बना ऊपर साइन 2 लैम्डा और ये दे रखा है अपॉन में कॉस अल्फा प्लस लैम्डा और कॉस अल्फा माइनस लैम्डा, और ये वैल्यू है इक्वल टू tan थीटा के। तो हमें यहाँ से 2 को नीचे पहुंचाएं तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकलेगी साइन 2 लैम्डा अपॉन में 2 cos अल्फा प्लस लैम्डा cos अल्फा माइनस लैम्डा। आप थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा tan इनवर्स साइन 2 लैम्डा अपॉन में 2 cos अल्फा प्लस लैम्डा cos अल्फा माइनस लैम्डा। आप चाहें तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो अब इस मीटिंग में हम इतना ही रखेंगे।